हाय, तो यहाँ पे आइडिया पोज का हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है अपॉर्चुनिटी और इसे आपने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अभी के टाइम पे आइडिया पोज का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो ये अपना आईपीओ आने बाद काफ़ी अच्छा आईपीओ था, उसके बाद वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनवर्ड में आता गया है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से लिस्टिंग से मतलब ऑलमोस्ट 1300 के स्टॉक प्राइस से आज की घड़ी में स्टॉक ऑलमोस्ट 45% के पास में यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब चलिए हम लोग मेन देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टोरी क्या होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, याद रख लीजिए कि डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स बाकी के सारे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आइडिया फॉज हो सकता है पोटेंशियली कि ये अभी जिस तरीके से हुआ क्या है कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे करके डाउन हुआ, अब ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है तो यूजुअली ये कभी भी दो चीज़ों दिखाता है, एक तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है या यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब एक तो ऊपर के साइड में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होगा या नीचे के साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ से मूवमेंट एक बहुत बड़ी मिलने वाली है। तो इसलिए हम लोग इस स्टॉक को देखेंगे। इसी के साथ अब देख लीजिए जैसे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये जो स्टॉक है कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स एकदम सिंपल स्क्रीनर से देख लेते हैं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, 45% का CAGR है, बाद में डेटर्स भी इंप्रूव हो चुके हैं। निगेटिव के अंदर ये है कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, इसी के साथ यहाँ पे रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट नॉट पेइंग आउट, डिविडेंड नहीं दे रही है, और इसी के साथ इंक्लूडेड अदर इनकम भी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडिया पोच का जो पी रेशियो है ये 61.36 है आज की घड़ी में। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी वो टाइम पे यहाँ पे ये जो पी रेशियो था ये 100 के ऊपर था। तो वो टाइम पे मैं सबको बोला था कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, प्रॉब्लम वो नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से भी अच्छी, प्रॉब्लम इसका वैल्यूएशन से जो ओवर वैल्यूड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी चीज़ें एकदम सही से निकली, क्योंकि अब स्टॉक ऑलरेडी 45% से डाउन ये हो चुका है। हम डीप एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन एक सिंपल वे में जहाँ पे डिफेंस सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे आइडिया फोर्ज भी ये एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट के चलते अभी आने वाले पीरियड में तो ये हो सकता है कि ऊपर चले जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली अभी जो रिसेंट वाला था वो जल्दी से देख लेते हैं। एक ओवरव्यू है, ज़्यादा अंडर हम जा नहीं रहे। कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि FY 2025 में हम यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ की है और L1 पाइपलाइन ओवर 300 करोड़ का एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर्स आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आएंगे। कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ पे एक्सपांशन यूएस के अंदर की बात कर रही है। कंपनी ये करती है कि हम लोग जो ग्लोबल फुटप्रिंट करेंगे यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली बाय डिप्लॉइंग UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर रियल लाइफ मिशंस। तो ये इनिशियल सेल ट्रैक्शन यूएस से आने के चांसेस है। यहाँ पे ड्रोन एज अ सर्विस, इन लोग ये क्या कर रहे हैं कि कंपनी अपना जो ड्रोन एज अ सर्विस ये जो है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल टू अ फ्रेंचाइजी ओन्ड, और फिर बाद में फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड बिजनेस फॉर स्केलिंग अप यहाँ पे देख रही है। तो नया बिजनेस मॉडल है, मतलब यहाँ पे एक सस्ता वाला ऑप्शन देखिए, अपना स्केलेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करिए। इसी के साथ कंपनी बोलती है कि हम लोग फ्यूचर मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, आगे आने वाले मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन FY 2024, तो यहाँ पे कंपनी का क्या टॉपिक है कि इनको 68.8% की YOY ग्रोथ है FY 24 के लिए, जो मार्च 2024 में ख़त्म होता है। और इसी के साथ जो इसका जो रेवेन्यूज़ था 314 करोड़ के थे। कंपनी के एबिटा मार्जिन जो थे 27.4% था, और उसी के साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे थे 14.4% के पास। डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा, और इसी के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी कंपनी के पास है, और प्रूवन परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ UAV सिस्टम। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि हम लोगों ने 4,50,000 का क्यूमुलेटिव फ्लाइट्स यहाँ पे ये कर चुके हैं, मतलब सक्सेसफुल कर चुके हैं, और इसी के साथ इनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब मोटा मोटी कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी फाइनेंशियल टर्म्स में बेटर है, और अभी हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कि स्टॉक पैटर्न थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ स्टॉक पैटर्न के अंदर अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देख ले, यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की बात करता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल जिस तरीके से अभी रिसेंट पीरियड में जैसे 685 और 698 इसके बीच का है, मतलब ये समझ लीजिए 685 से 700 रुपये के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम
मैक्सिमम वॉल्यूम हो चुका है। तो बाय सेल यहाँ पे है, तो जिस तरीके से सेलर्स यहाँ पे सेल करें, बायर्स भी उस तरीके से यहाँ पे परचेस करें। मतलब 700 रुपये का लेवल एक कंफर्टेबल लेवल है कंपनी के स्टॉक प्राइस के लिए, जहाँ पे बायर्स रेडी है इस कंपनी के स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना। और एक अलग वे में बोलूँ तो यहाँ पे आप सपोर्ट आप बोल सकते हो कि ये एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आइडिया फोर्ज के स्टॉक प्राइस के लिए, और यहाँ से नीचे गिरना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप यू बीइंग अ ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी, आप यहाँ से 10% का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब अपना यहाँ से 10% लगा के आप बेयर मिनिमम इसे 1000 रुपीज़ से लेके ऊपर का टारगेट प्राइस यहाँ पे रख सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1050, या एकदम कंजर्वेटिव भी लेना है तो 1000 रुपीज़ का स्टॉक का यहाँ पे आप टारगेट प्राइस रख के 10% डाउन साइड में, मतलब नीचे के साइड में एक अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ का आप ले सकते हो, और ऊपर के साइड में यहाँ पे 30% के लिए आप इस पोजीशन को, इस ट्रेड को प्ले आउट कर सकते हो।